मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका नाम सुन के बच्चों को डर लगने लगता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और साथ में जानेंगे कि कैसे आप इस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हो। सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5th तक के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो इनका सॉल्यूशन होगा ना, तो इनके सॉल्यूशन की सारी वीडियोस और सॉल्यूशन की जितनी भी पीडीएफ हो गई, हमारी 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो की पीडीएफ हो गई, टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की पीडीएफ हो गई, सभी की सभी आपको हमारे क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, जो आपको केयरवेल फार्मा ऐप पे देखने को मिलेगा। तो आप चाहो जाके इनरोल कर सकते। बाकी जब आपने सिलेबस देखा होगा ना मेडिसिनल का, तो आपको एक टर्म दिख रहा होगा सुपर स्क्रिप्टेड, और यहाँ पे अगर देखोगे जैसे ड्रग्स है, फिनाइल एफ्रीन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, फिर बाकी जितने भी हमारे ड्रग्स है सभी के ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो जो ऐसे ड्रग है जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ड्रग्स पे ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि इनकी क्लास भी आ जाती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आ जाता है, यूजेस भी आ जाता है, सार और सिंथेसिस ये सब पूछ लिया जाता है। और जब किसी ड्रग के बारे में इतनी सारी नॉलेज है तो भाई एग्जाम ने तो यही वाले क्वेश्चन देंगे ना, तो इसीलिए ऐसे ड्रग्स पे आपको ज्यादा फोकस देना है। एग्जाम जाने से पहले आपको ये पता है कि 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो है वो आपको कंपलसरी देख के जानी है। टॉप 10 वाली मैराथन क्वेश्चन की जो पीडीएफ होगी सभी वो आपको देख के जानी है। तो अब देखा जाए लगभग आपको सारा सॉल्यूशन मिल चुका है, और अगर आप ये सब फॉलो करके जाते हो तो आप आराम से जो है इसमें पास हो जाओगे, इवन बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते। तो अब अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करें उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो फटाफट से आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है, और जाके फटाफट लिख दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों के पास शेयर करके बता दो कि भाई वीडियो आ चुकी है। अब अगर अपने यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे सिंपल हमारे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है डिफाइन ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब देखो इसको ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों इंटरचेंज करके आते रहते हैं, यानी कि चाहे तो आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म बोल के आ जाए, चाहे बायो ट्रांसफॉर्मेशन करके आ जाता है। अब आगे का सेम रहेगा कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग फेज 1 एंड फेज 2। अब ये मेटाबॉलिज्म हमारी 2 टाइप की है, फेज 1 फेज 2, तो इन्हीं के बेस पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा बन जाता है। डिटेल्स में अच्छे से कर लेना। देन हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक्सप्लेन फिजियोकेमिकल पैरामीटर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अगर देखो ये पूरा क्वेश्चन अगर हमारा लॉन्ग में आता है 10 मार्क्स में, तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा टर्म्स आप लिख के आता ना, लेकिन मोस्टली तो ये होता है कि इनके अंदर का जो पार्ट है, जैसे बायो आइसोस्टेरिज्म है, तो ये सबसे ज्यादा आता है, यानी कि इसके आने के चांस सबसे ज्यादा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है। फिर हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल वाला है, तो अगर ये आता भी है ना, तो भाई आपने ऑर्गेनिक में तो कर ही रखा है, तो अगर ये आएगा तो आप ऑर्गेनिक का अकॉर्डिंग पूरा लिख के आ जाओगे, आपका ये सही हो जाएगा। देन थर्ड इसमें आता है पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर। देन फोर्थ हमारा आयोनाइजेशन या प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर आता है। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है, बाकी सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, तो आप जाके पूरा चेकआउट कर सकते। अगर बात करें हम अपनी यूनिट 2 के क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो पहला हमारा बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब इसको जो है एड्रिनर्जिक ड्रग्स नाम से भी जानते हैं, तो वो इसको चाहे इस नाम से आए चाहे इस नाम से, आपको सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में ही लिखना होगा। देन देखो इसका आता है सार, यानी कि राइट सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब सार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सार आपको याद करने ही पड़ेंगे, और जितने हैं उतने याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई सा भी सार हमारा आ जाता है। देन यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ साल्ब्यूटामॉल और फिनाइल एफ्रीन आ जाता है। अब ये दोनों के दोनों हमारे इसी के टाइप्स है। अब अगर एक बार आपको इसकी क्लासिफिकेशन याद होगी, तो इसके अंदर का कोई भी ड्रग आता है ना, आपको भाई मैकेनिज्म लगभग सब में सेम होगा, तो आप इसके बारे में लिख के आ सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन बीटा ब्लॉकर्स। देन राइट सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो सार भी इसका लिख के आना पड़ेगा ये। अब इसका हमारा ड्रग आता है प्रोप्रानोल, तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। देखो स्टार वाला ड्रग है। अब इसके अलावा हमारा इधर आता है टोलाजोलिन, जो हमारा एक्चुअल में अल्फा ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है, तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए जोड़ देते हैं, तो आप इसको चेकआउट कर लेना। देन हमारा थर्ड आता है राइट एंड एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। अब वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार अगर आपको ये समझ आ जाएगा, देन आप जो है आगे के बारे में लिख के आ जाओगे। तो इसको भी हमने जो अपने सॉल्यूशन में सॉल्व कराया हुआ है। तो हमारा इसके अंदर पहला आता है बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामिन, और दूसरा आता है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, जिसमें अल्फा और बीटा के बारे में डिटेल्स में आपको बात करेंगे। थर्ड यूनिट के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट एंड आल्सो राइट्स इट्स सार। तो देखो सार तो आपको लगभग सबके बारे में ही पढ़ के जाना पड़ेगा, तो ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट हो गया। देन इसमें सेकंड आता है। अब देखो इसमें ना बहुत ज्यादा क्लासेस है, यानी कि इसी के एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गया, तो इसमें से कौन कौन सा अलग से आ जाता है कई बार, जैसे हमारे कार्बाकोल के ऊपर अलग से आ गया कि राइट नोटॉन या डिटेल नोटॉन कार्बाकोल, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर आता है। देन का
सिंथेसिस भी आपको लिखना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखना पड़ेगा और यूजेस भी लिखना पड़ेगा। अब इसी के अंदर हमारा एसिटाइलकोलिन आता है जो हमारा इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर या फिर मेन ड्रग होता है। अब इसके अंदर हमारा इनडायरेक्ट या फिर कॉलिन स्टेज इनहिबिटर के अंदर नियोस्टिग्माइन आता है, तो ये बहुत बार आ जाता है। कई बार कॉलिन स्टेज रीएक्टिवेटर्स के बारे में भी आ जाता है, तो सॉल्यूशन हमने सबका दिया हुआ है। देन हमारा इधर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, डाइक्लोन अमीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया या फिर प्रोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ये हमारे कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हो जाते हैं। इसको पैरासिम्पैथोलाइटिक नाम से भी जानते हैं, तो इनमें से ये क्वेश्चन भी हमारे पूछे जा सकता है। बाकी सार ऑफ कॉलिनोलाइटिक एजेंट्स भी हमारा आ जाता है। अब इसके अलावा जो हमारे जैसे इधर क्वेश्चन था वैसा इसमें भी आ जाता है कि बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म एसिटाइलकोलिन के बारे में बताइए, तो ये भी हमने यहाँ कराया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। हमारे यूनिट 4 के क्वेश्चन आते हैं डिफाइन एंड क्लासिफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, तो इन दोनों के बारे में आ जाता है। और इसके बाद इसमें आता है राइट सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ डायजेपाम एंड बारबिटल, तो ये दोनों हमारे इसी के ड्रग्स हो जाते हैं। अब सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर दो मेजर क्लास आती है, दोनों के ऊपर ही अलग से क्वेश्चन आता है। जैसे सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या होते हैं, इनके सार वगैरह, और सार ऑफ बारबिट्यूरेट्स, तो बारबिट्यूरेट्स वगैरह को भी डिटेल में देख लेना। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमारा अलग से आ जाता है। देन नेक्स्ट आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी साइकोटिक ड्रग्स, तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के ऊपर पूरा आ जाता है। देन गिव द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनोथायाजिन। अब इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, तो स्टार वाला ड्रग है तो भी अलग से आ सकता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कन्वर्सेंट ड्रग, तो एंटी कन्वर्सेंट हमारे क्या होते हैं। देन सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनाइटोन हो गया, इथोसक्सिमाइड हो गया या फिर कार्बामाजिपाइन हो गया, तो ये हमारे ड्रग्स है जो एंटी कन्वर्सेंट के अंदर आते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरी यूनिट 4 के बारे में। लास्ट हमारी यूनिट आती है यूनिट 5, और इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई नसेट्स। तो देखो नसेट्स हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के अंदर आते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भाई बहुत बार आ जाता है। अब इसके अंदर या तो मेफेनेमिक एसिड के बारे में आएगा या फिर आइबुप्रोफेन के बारे में आएगा, तो दोनों के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक, तो जनरल एनेस्थेटिक के ऊपर जनरल क्वेश्चन आता ही रहता है। जनरल लोकल वाला आपने पढ़ा होगा, लोकल वाला हमारा फार्माकोलॉजी में, जनरल वाला यहाँ है। देन आता है राइट सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ। अब इसके अंदर टोटल 3 ड्रग आते हैं जो अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं जनरल एनेस्थेटिक के अंदर। पहला आता है हेलोथेन जिसमें हमारा इनहेलेशन वाला, फिर हमारा मीजोहेक्सिडाइल ये हमारा अल्ट्रासाउंड एक्टिंग, और कीटामाइन वाला डिसोसिएट एनेस्थेटिक है। अब जो डिसोसिएट्स वाला है ना, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि डिसोसिएट्स के ऊपर कई बार ये देखा गया है कि ये अलग से भी हमारा आ जाता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन डिसोसिएट एनेस्थेटिक, जिसमें कीटाकामीन के बारे में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। देन इसके अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या हमारे होते हैं। अब इनके सार आपको लिखना है मॉर्फिन एनालॉग का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि मॉर्फिन एनालॉग का सार बहुत बार आता है। देन यहाँ पे इसके 2 ड्रग आते हैं, फेंटानिल सिट्रेट और यहाँ पे मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, तो इनके बारे में भी डिटेल्स में देख लेना। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखो पूरे के पूरे मेडिकेम 1 में आपके 8 सार हैं जो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट में पढ़ने हैं। अब उस 8 में से 5 से 6 तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब टोटल आपके पास यहाँ पे 22 ड्रग्स हैं जिनकी आपको सिंथेसिस मैकेनिज्म सारा कुछ पढ़ना है। तो ये लगभग आपको देखो इंपॉर्टेंट के बेस पे देखना है। जैसे अगर आपका जनरल एनेस्थेटिक है तो इसके ये कीटाकामीन वाले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। बाकी इनके लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जो हमने बनाई थी कि हाउ टू पास इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, और किसी का सार वगैरह कैसे सॉल्व करें, तो वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेडिकेम की डेफिनेशन जो है कमेंट करके लिख देना, और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।